हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी.एन. तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यूनिट है हमारा डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स। आज आज का हमारा टॉपिक है डेटा लिंक लेयर डिजाइन इश्यू और दूसरा है फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर पे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ डिस्कस किया हुआ था, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। डेटा लिंक लेयर और लेयर 2 इज द सेकेंड लेयर ऑफ द 7 लेयर OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। दिस लेयर ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन नोड्स ऑन ए नेटवर्क सेगमेंट अक्रॉस द फिजिकल लेयर। यह सेकेंड लेयर है OSI मॉडल का। नीचे से पहला फिजिकल लेयर आता है और दूसरा डेटा लिंक लेयर आता है। इस लेयर का मुख्य कार्य है जो नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आया है उसको जो नोड्स हैं, कंप्यूटर नोड्स हैं, जो डेस्टिनेशन नोड है उस तक डेटा को भेजना है। यह लेयर बेसिकली यह काम जो नेटवर्क लेयर से इसको जो डेटा पैकेट मिलता है उसको इनकैप्सुलेट करता है और फिर इसको फिजिकल लेयर में भेजता है, और फिजिकल लेयर भी जो फिजिकल मीडियम द्वारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डेस्टिनेशन नोड है वहाँ तक उस पैकेट को भेजता है। हमने डिजाइन इश्यू पे बात की थी। डिजाइन इश्यू का पहला इश्यू है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। जो डेटा लिंक लेयर है वह उसका पहला काम है कि नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रदान करना। द डेटा लिंक लेयर एक्ट एज ए सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। द मेन सर्विस इज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम network layer on sending machine to the network layer on destination machine. डेटा लिंक लेयर एक इंटरफेस की तरह काम करता है नेटवर्क लेयर के लिए। ये जो नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर में नेटवर्क लेयर है, उसके लिए एक इंटरफेस का काम करता है। जब भी नेटवर्क लेयर से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होना है तो यह जो डेटा लिंक लेयर है उसको नेटवर्क लेयर से रिसीव करता है और फिर उसको इनकैप्सुलेट करने के पश्चात, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करने के पश्चात फिजिकल लेयर को भेजता है। ये तो सेंडिंग एंड पर है। और जो रिसीविंग एंड पर है वह फिजिकल लेयर से डेटा को लेता है और जो उसके हेडर्स हैं, जो फ्रेम के हेडर्स हैं, उस हेडर्स को अलग करेगा और फिर उसको पैकेट को, जो डेटा पैकेट है बचेगा, उसे फिर नेटवर्क लेयर को भेज देता है। ट्रांसमिटिंग एंड पे यहाँ से पैकेट मिलेगा इसको, फिर उसके बाद गया इसमें जो इसके इस पैकेट पे हेडर भेजेगा। हेडर में उसके सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और जो सी इन्फॉर्मेशन होती हैं वह कंप्लीट मिल करके एक फ्रेम बनेगा। फ्रेम को फिर वह फिजिकल लेयर पे भेजेगा और फिजिकल लेयर से इसको फ्रेम प्राप्त होता है। उस फ्रेम में जो डेटा है, डेटा प्लस हेडर से हैं। रिसीविंग एंड पर यह उस फ्रेम से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है डेटा के अलावा, उस इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा और एक्चुअल पैकेट्स जो नेटवर्क लेयर प्रोसेस करता है उसको नेटवर्क लेयर को भेज देता है। दूसरा है इसका इश्यू फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, जो ये रिजॉल्व करता है। द सोर्स मशीन सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम टू द डेस्टिनेशन मशीन।
The starting and ending of each frame should be identified so that the frame can be recognized by the destination machine. जो सोर्स मशीन है वह डेटा फ्रेम्स को डेस्टिनेशन मशीन तक भेजती है. अब ये फ्रेम्स कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कंप्लीट फ्रेम हमको प्राप्त हो गई है? उसके लिए ये जो डेटा लिंक लेयर है फ्रेम के साथ में एक फ्लैग भी ऐड करता है जो स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है, और एक फ्लैग लास्ट में फ्रेम के एंड में देता है, उसे एंड ऑफ फ्रेम कहते हैं. और जो डेस्टिनेशन मशीन है वह डेस्टिनेशन मशीन उस फ्रेम के स्टार्टिंग फ्लैग से आइडेंटिफाई करता है कि ये फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होती है, और एंडिंग जो फ्लैग है, लास्ट का जो फ्लैग है, उससे पता लगता है कि ये फ्रेम अब कंप्लीट हो चुका है. और इसकी सहायता से, फ्लैग की सहायता से फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है. नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल. जो नेक्स्ट इश्यू है इस लेयर का वह है फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल इज डन टू रेगुलेट फ्लो ऑफ डेटा फ्रेम टू रिसीवर. जो डेटा फ्लो है, जो फ्रेम का डेटा फ्लो है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उसको रेगुलेट करने के लिए एक फ्लो कंट्रोल का यूज किया जाता है. फ्लो कंट्रोल बेसिकली द सोर्स मशीन मस्ट नॉट सेंड डेटा फ्रेम एट द रेट फास्टर देन द कैपेसिटी ऑफ डेस्टिनेशन मशीन टू एक्सेप्ट देम. सोर्स जो मशीन है और डेस्टिनेशन मशीन, उसके अंदर एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसमें जो भी सोर्स मशीन डेटा फ्रेम को रिसीवर को भेजेगी, रिसीवर उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसको, सोर्स को, और उसके बाद फिर जो सेंडिंग मशीन है या सोर्स मशीन है वह नेक्स्ट फ्रेम को इसको भेजेगा, डेस्टिनेशन को. इस प्रकार से फ्लो कंट्रोल इसमें किया जाता है. नेक्स्ट है एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल इज डन टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम. द एरर introduced during transmission from source to destination machine must be detected and corrected at the destination machine. जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है उसका प्रयोग जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उस पर कोई डुप्लीकेट फ्रेम नहीं पहुंच जाए या कोई करप्टेड फ्रेम नहीं पहुंच जाए, उसको चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है. और जो भी एरर्स हैं डेटा फ्रेम में वह ट्रांसमिशन के दौरान उत्पन्न होती हैं. जो ट्रांसमिशन लाइन में जब डेटा फ्रेम मूव करता है सोर्स से डेस्टिनेशन, उस समय उसमें एरर्स आ सकती हैं, और इस एरर्स को डेस्टिनेशन मशीन में डिटेक्ट किया जाता है और उसे फिर बाद में करेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमिंग. डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स इनकैप्सुलेट्स each network packet within a link layer frame before the transmission across the link. जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है उसका काम है कि नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट प्राप्त हुआ है उसको डेटा लिंक लेयर फ्रेम में इनकैप्सुलेट करना, और ट्रांसमिशन से पहले. इनकैप्सुलेशन वेरी सिंपल है. आपने एक लेटर लिखा, वो एक्चुअल आपका डेटा है. उस जो लेटर है, लेटर को आपने इन्वेलप के अंदर डाल दिया, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन. और जब इन्वेलप में की
मैं दो हम एड्रेस लिखते हैं, इसके इनवेलप के आगे से इनवेलप के बैक साइड में। वह फ्रंट में तो हम लिखते हैं कि डेस्टिनेशन किसको वह जो पैकेट या लेटर जाना है, और उसके बैक एंड में लिखते हैं कि सोर्स कहाँ से लेटर जा रहा है या भेजने वाला कौन है। वही मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर भी यूज करते हैं। फ्रेमिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग मैसेजेस फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन by adding sender address and destination address. फ्रेमिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एक मैसेज को क्या किया जाता है, दूसरे मैसेज से उसको अलग किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है कि ये दो अलग अलग मैसेजेस हैं, और उसमें उस पर्टिकुलर मैसेज को हम पैकेट या सॉरी फ्रेम या जो इनकैप्सुलेट करते हैं, और उस जो भी पैकेट बनाए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन लिखते हैं, उसी प्रकार से फ्रेम में भी जो भी डेटा है नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा मिलेगा उसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। इसको हम कहेंगे फ्रेम। जब एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, फ्रेमिंग की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कॉमन पाथ जब में एक डेटा भेजेंगे, तो उसमें अगर हम सिंपल पूरे नेटवर्क के पैकेट को भेज देते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा किस मशीन से ये डेटा आया हुआ है और किस मशीन को भेजा जाना है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी। उसके लिए इनकैप्सुलेशन का उपयोग किया जाता है, और उससे हम कहते हैं फ्रेमिंग। या जो भी डेटा पैकेट है, डेटा पैकेट के साथ जो डेटा लिंक लेयर अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, सोर्स डेस्टिनेशन प्लस और भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करता है, तो हम इसे कहते हैं फ्रेम। और जो भी नेटवर्क लेयर के जो भी इंफॉर्मेशन है पैकेट है जो डेटा लिंक लेयर प्राप्त करता है, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने को हम कहेंगे फ्रेमिंग। फ्रेम्स हैव headers, data packet from network layer and other information such as error checking code। जो फ्रेम है उसमें तो डेटा पैकेट है ही है, उसमें हेडर है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, एरर चेकिंग कोड है और फ्लैग्स हैं, और भी उसके साथ अलग से इंफॉर्मेशन होती है। While framing, whole packet is not framed in one frame. One reason is that the frame can be large, making flow control and error control inefficient। जो नेटवर्क लेयर से जो भी हमको पैकेट प्राप्त होता है, हम उसको उसमें उस पूरे पैकेट में हम लोग क्या हैं, एक जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस मिलाकर के अलग से कंप्लीट फ्रेम नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस पैकेट को फिर डिवाइड करते हैं। उस पैकेट को डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे और उसके एक पैकेट के मल्टीपल फ्रेम से बना देते हैं। एक पैकेट के सपोज हमने 4 सब पैकेट बना दिए, उस सब पैकेट के साथ में हमने सोर्स और डेस्टिनेशन डाल दिया पैकेट 1 में। पैकेट का 4 पार्ट कर दिए, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4। पैकेट 2 में भी हमने ऐसे सोर्स और डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन डाल दी, पैकेट 3 में सोर्स और डेस्टिनेशन की डाल दी, पैकेट 4 में भी सोर्स और डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन डाल दी। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एरर्स ट्रांसमिशन के दौरान आती है, अगर हम केवल एज ए पूरे पैकेट को सिंगल फ्रेम में ही डालते हैं तो हमको पूरा का पूरा फ्रेम दोबारा भेजना पड़ेगा, जो कि फ्रेम की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल एफिशिएंट रूप में काम नहीं करेगा। अगर हम इसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करते हैं, सपोज एक बड़े पैकेट को 4 पैकेट में 4 फ्रेम में डिवाइड करते हैं हमने, उस केस में अगर किसी एक फ्रेम छोटे फ्रेम में भी कोई एरर आती तो हमको वो छोटे फ्रेम को दोबारा ट्रांसमिट करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी 3 फ्रेम हम लोग ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इससे
जो भी प्रोसेसिंग है या जो भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल है वो एफिशिएंट हो जाता है। While transmission, if single bit error occurs in a very large frame, there would require retransmission of whole frame। अगर किसी बड़े फ्रेम में सिंगल बिट एरर भी आती है, अगर हम सिंगल एक पैकेट को पूरा का पूरा भेज देते हैं एज ए फ्रेम, अगर उसमें एक एरर आती है सिंगल बिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्रेम दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। When message is divided in n smaller frames, a single bit error will affect only smaller frame and that smaller frame would require retransmission। अगर मल्टीपल फ्रेम में से कोई एक छोटे फ्रेम में भी एरर आती है तो हमको केवल एक छोटा फ्रेम भेजना पड़ेगा, बाकी फ्रेम उसको नहीं भेजना पड़ेंगे। फ्रेम्स में बेसिकली पार्ट है, एक तो ब्रॉडर वे में हम देखेंगे कि सिंपल सा एक डेटा पैकेट है जो हमको नेटवर्क लेयर से प्राप्त हुआ है, हमने उसमें एक हेडर जोड़ दिया और एक टेलर जोड़ दिया है, इसको हमने कहा फ्रेम। डेटा लिंक लेयर फ्रेम हैज फॉलोइंग पार्ट। फ्रेम हेडर कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम एंड द कंट्रोल बाइट। इसको कहा हमने फ्रेम हेडर। फ्रेम हेडर में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती हैं, इससे हमने कहा हेडर, फ्रेम हेडर। दूसरा पेलोड डेटा कंटेन द मैसेज टू बी डिलीवर्ड। ये पेलोड डाटा है, ये नेटवर्क लेयर से हमको प्राप्त हुआ है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है जिसको भेजा जाना है। ट्रेलर it contains error detection and error correction bit, it is also called frame check sequence। ये ट्रेलर है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसका प्रयोग एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैग। टू फ्लैग एट टू एंड्स मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ फ्रेम। एक फ्लैग यहाँ पर है बिगनिंग में और एक एंड में है। ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर से आइडेंटिफाई करता है कि फ्रेम अब स्टार्ट हो गया और फ्रेम एंड हो गया। फ्रेम को आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कंट्रोल है, इट स्टेट्स कंट्रोल फील्ड, इट स्टेट्स whether the frame is a data frame or it is used to control function like error and flow control management। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ये बताता है कि जो कंप्लीट फ्रेम है या इंफॉर्मेशन फ्रेम है या इस फ्रेम का प्रयोग एरर कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। ये इसकी इंफॉर्मेशन है कंट्रोल की। अगर ये जो कंट्रोल फील्ड है, अगर इंफॉर्मेशन फील्ड है तो इसका जो ये डेटा है वह यूज किया जाएगा। अदरवाइज अगर ये एरर और फ्लो कंट्रोल के लिए है तो पूरे फ्रेम का यूज एरर और फ्रेम कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो कंटेन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम फॉर रीअरेंजमेंट। इसमें एक फ्रेम का सीक्वेंस नंबर भी होता है कंट्रोल में। अगर फ्रेम्स सीक्वेंस में डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पहुंच रही है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर्स वो सीक्वेंस है, वो 1 2 पहुंचा, फिर 5 पहुंचा, फिर 4 पहुंचा, फिर 3 पहुंचा, उसके बाद 6 पहुंचा। तो ये जो सीक्वेंस नंबर का यूज फ्रेम को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो किया जाता है। इसमें देखते हैं ये नेटवर्क लेयर है, यहाँ से डेटाग्राम या डेटा या इसको हम कहेंगे सिंपल पैकेट्स, ये पैकेट हमको प्राप्त होता है, ये डेटा लिंक लेयर को प्राप्त होता है जब ये सोर्स से होता है। और जब ये डेस्टिनेशन होता है तो इस डेस्टिनेशन में इसको एक पूरी फ्रेम प्राप्त होती है, कहाँ से, फिजिकल लेयर से। फिर ये इस जो डेटा लिंक लेयर है डेटा लिंक लेयर है, इस कंप्लीट फ्रेम से एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करेगा और जो एक्चुअल जो डेटा है
वह नेटवर्क लेयर को पास ऑन करेगा। और जब इसको ट्रांसमिट करना है तो डेटा लेगा और उसके बाद में इसमें एडिशनल हेडर है, सोर्स ऑफ फ्रेम है, सोर्स स्टार्ट ऑफ फ्रेम है, सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, कंट्रोल सिग्नल्स है, डेटा है, एरर चेक है और एंड ऑफ फ्रेम, ये सब इसमें इस इंफॉर्मेशन है। और ये पूरा कंप्लीट एक फ्रेम हो गया। इस फ्रेम को फिर क्या करता है, फिजिकल लेयर को भेजता और फिजिकल लेयर फिर आगे इसको फिजिकल मीडियम में ट्रांसफ़र कर देता है। जो लास्ट वीडियो लेक्चर है और आज के वीडियो लेक्चर, इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज OSI मॉडल, OSI मॉडल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क प्रिफर्ड। नेक्स्ट है नेम द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के कौन क्या क्या कार्य हैं वो आपको बताने हैं। सेकेंड लास्ट है एक्सप्लेन डिजाइन इश्यूज ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट इज फ्रेमिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेमिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। थैंक यू।